देखा गया कि अगर मेरी सौत इतनी सुंदर है और जाको चेहरा अगर पति देव ने देख लिया तो फिर मेरो ठिकानों का बहू विचार करना कहां से कहां आई गई। अपने ही आप तो ब्याह करवा रही, शादी करवाई और सौत सुंदर आ गई, सोई विचार बदल गया कि जाको चेहरा नहीं देख पाऊं महाराज, अगर चेहरा देख लो तो मेरी कीमत नहीं होगी। तो आज ज्योतिषी को बुलाया, ज्योतिषी महाराज को बुलाया और ये कही कि तुम कितना भी धन ले लो पर मेरे पति को ऐसा बहका दो कि जाको मोही न देख पावे। एक बात ध्यान रखना, जहां क्रोध तहां काल है और जहां लोभ तहां पाप। यज्ञपति महाराज जी, जहां क्रोध तहां काल है और जहां लोभ तहां पाप। बेटा बात नहीं, जो बच्चे बात करते हैं तुम्हें मालूम है अगले जन्म में सरकटा बन जाता है। हाँ बात हंसवे की ना, सही है। तो लोभ जहां हो जाता है वहां पाप बन जाता है। और इधर लोभ दे दिया कि चाँद तितनो धन ले लो पर पति बहका दो। सो आज ज्योतिषी महाराज अपनी पुस्तक लेके और राजा के सामने बैठ गए। अब राजा कह रहे हैं बाहुक नरेश कि महाराज हमारी दूसरी रानी आई है, तो तुमने के लक्षण देख के बताओ, जाके संतान है जावे ही, नाम चल जावे हो। अब बतावे तो कुछ और आए। अब राजा ने जब पूछी तो माथे पे हाथ धर के बैठ गए, माथे पे हाथ धर के बैठ गए। राजा ने की महाराज कछु बात है कि बात का है, बता में तो भदिया तो ना बता में तो। एक बात ध्यान से सुन लियो सभी हमारी माताएं बहनें बेटियां, इस चीज पे तुम ज्यादा विश्वास कर जाती हो। पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखो। आज की बिटियां हाई स्कूल, इंटर, एमए, बीए सब कर रही हैं, बीटीसी, बीएड कर रही हैं, पर बेटा वह शिक्षा पर तुमने पानी 1 मिनट में फेर दिया। पता चली कि सास अंगूठा छापी बेऊ सड़क पूज रही है और एमए बहू आई बेऊ सड़क पूज रही है, तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रहे हो। हमेशा ध्यान से सुनो, पढ़ाई का मतलब समझो, अस्तित्व तो समझो, शिक्षा का। लेकिन कष्ट होता है, जितनी कुरीतियां पैदा होती हैं उनमें सबसे ज्यादा इन्हीं के यहाँ तो होती है। कौन कौन सी मालूम है? कछु दिना पहले में जलेबी चली, जलेबी गई नन्हे खबाए पे हो जाए, कांती चली जी 100 रुपया 1 किलो जलेबी लगी, पल्ला तो 1000 रुपये धोती ले आई। किराए भाड़े में तो भजत नहीं, किन्नी चलाई। ये कुरीतियां पैदा होती हैं। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, शिक्षित बेटियां कुरीतियों का विनाश नहीं करेंगी तब तक कुरीतियां मिटेंगी नहीं मिटेंगी। चलो बेटा बात मत करो। तो उस समय आज महाराज दूसरा विवाह करके लाए और ज्योतिषी महाराज पूछ रहे हैं कि जाके संतान हो गई कि ना, लक्षण कैसे हैं? तो महाराज बताओ ना, उदास कैसे हो? तो ज्योतिषी महाराज बता रहे हैं, महाराज मेरा गणित बता रहा है, ताय सुनो। क्या बताया कि ज्योतिष रहे बताई कहीं अकुलाई गिरा फरमाई, दुल्हन को देखो रूप रे तो भूप मोती है जाई।
राजा को अब भय बैठ गया। अब राजा सोच क्या रहे हैं, संतान तो तब हो तब हम ही बच लें। और ज्योतिष का आधार यह बता रहा है कि जब दूसरी वाली रानी को चेहरा देख लो सोई मौत है जा गई। हमेशा मेरी बिटियां, मैंने ध्यान से सुनना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कभी किसी को हाथ मन दिखाना, किसी को मन दिखाना। क्यों? हाथ की रेखाएं जब तुम बार बार दिखाती हो उससे भ्रम पैदा होता है, दिल बेचैन रहता है। और जो परमात्मा ने, जो विधना ने लिख दी और छठी रात के अंक, राई घटा न तिल बढ़े रही है जीव, कुछ नहीं होगा उसमें। लेकिन हो तो ना है। एक दिन बाल को ऐसो वो ये कांगे सतराम बोरे, अरे बेरे सड़क में यज्ञपति महाराज जी एक दिन गुरु चेला हम दोनों निकल के गए। सही बता रहे, हमारे जो निरी आती बड़ी बड़ी मैया, और वे का कहीं शास्त्री ने कहा हाथ देखे वो जानता हो? तो माता जी हम ना जानता है, कैसा हो ना जानता है। तो वे का कहीं ये जो कैसे शास्त्री हैं, ये जे हाथ देखो वो ही ना जानता। अच्छा जी बताओ, हाथ देखो वो जानता को है? बताओ, हाथ देखना जानता कौन है? कोई नहीं जानता। अगर इस चीज को परमात्मा तुम्हारे हाथ में दे देगा तो उसकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी, उससे कोई नहीं पूछेगा। सो ऐसा वो एक डोकरी बैठी सो बिन्ने हम तक कही कि हाथ देख ले, मैं बिल्कुल ना ए जाओ तो तुम कछु ना जानता। तो तक जा चेला ने कही माता जी मैं जानतू। अब एक बात तो डोकरी ने कही कि ये भी है ना, गुरु जानतो ना, चेला जानतो है। क्या लला तू जानता है? तुम्हारी सब भैया जानतू, लाओ दिखाओ। और मोती कही कि गुरु जी तुमने पलना ठाड़े जाओ दूर। और माता जी को हाथ पकड़ के लड़का ने देख के पहले तो खूब माथे पे हाथ भराओ, फिर कही कि अम्मा तेरी रेखा में लिख रही है कि तुम तो सब चाहती हो पर तुम्हें कोई ना चाहता। ए लला बेटा रदक बिल्कुल स्नो की तो ही बताइए, ये धरी की धरी बात बताइए। सबको पेट उठाए मरी जाते हो पर मोय कोई ना है, चाहतू ही ना है। दूसरी बार कही कि माता जी एक रेखा जी बता रही है कि त्याय हाथ में रुपया आवत तो है पर रुकत ना है। ए लला सोई में कह रही तुम्हारी सन निरे रुपया आता है, बटुआ खा लिया दिखत। अच्छा जी बताओ, सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे, रुपए का कर्म क्या है? रुपए का कर्म है आना और जाना, है कि ना है? तीसरी बात बताए को कही के माता जी बच्चों एक बात और पर बता दें। ए लला बताओ कि तुम्हें काउन टोना दे दे, ए जो डोकरी थी कही का टोना दे दे, डोकरी माथे को। ए लला सोई में कह रही मेरे गोड़ में हड़का लिखाए को पत्ते, अरे न के ना मिट्टी जाए न के टोना दे दे, ताई तुम चलो ना जा रहा हो। डोकरी गई भीतर 100 रुपया ले आई, 20 किलो नाज भल्ला ले बेटा तू दक्षिणा ले जा, कल ले जाऊंगी टोना लेकर आए। ये टोना जहाँ निकाले ना जाते हैं ता हम गए, वहां पे बोर्ड लगा देते हैं वो, और वहां पे लिखो का हो तो कब पढ़ लियो जाएगा। उस पर लिखा होता है कि यहाँ पुड़ियों का बहम निकाला जाता है। माँ साहब जी लिखी होते वहां बहम जिना लिखा था कि जब टोना निकाले जाते हैं, पुरिया कहता हूं कब पुरियन को बहम निकालो जातो जो त्या भीतर बहम बैठ गओ, कुछ नहीं है। अगर टोनन तई मौत ना है जावे तो ये एक मंत्री और प्रधानमंत्री जिंदो ना बचे दूसरे दिन हैं। बेटिया इनको ने सुधार करो, जो माता लोग माता जी ना जानती हैं लेकिन उन्हें सुधार लो थोड़ा सा, पढ़ी लिखी बहू है। अरे पतो चली सबसे ज्यादा कष्ट को वो होता तब डोकरी लोटा भर के बाद नीप पे ले जाती हैं, और बहू पूछ रहे कि माता जी जा पे का है? ये तो साला ना है बेटा जा पे ते ददिया ससुर रहता है। अरे बताओ ददिया ससुर कह बेर मरे की जन कहाँ जन्म गए हुए, बेबा नीप पर ददिया ससुर बैठे। बेटा इन बातों का खंडन कर दो तो तुम्हारी शिक्षा है, तो पढ़ाई लिखाई है। श्रोता बंधु, आज उस समय जब महाराज के मन में यह बहम बैठ गया क्या मैं मर जाऊंगा, अगर चेहरा देख लिया तो रानी को दास भवन में ठहरा दिया। दास भवन में
और ये बात तुम सब जानते ही हो कि राजा जोगी अगिन जल इनकी उल्टी रीत और चतुरा हो बचते रहो जे थोड़ी माने प्रीत। और सभी नौजवान बच्चों से मेरा कहना है, रोजाना का संदेश है बेटा, बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब इन चीजों को कभी शरीर के पास मत आने देना। 80 साल से पहले बुढ़ापे को नौतो हुआ जावे। दूसरी बात, आज के समय के हिसाब से बता रहा हूं बच्चों को कि ससुराल कम से कम जाओ, कम से कम जाओ। अगर कोई विवाह शादी हो तो चले जाओ, कोई बात ना, नहीं ज्यादा से ज्यादा 1 साल में 1 बार। पर ऐसो कब तक आए, ऐसो मत करो बेटा कि रोज तीसरे दिन मोटरसाइकिल भाई दरवाजे पे। ससुराल में कदर कम हो जाती है, गिनती कम हो जाती है, पर मान तो हुए, मान कब जाते हैं। बैठो बैठो, हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद। अरे न्यो कह रहे हैं तुम पिछली साल ना ही करेंगे तब ते मैं शराब ना पी, और कल तुमने वह समुद्र में तो लिखा दई सो ही पी ली। बैठो। तो सुना बेटा, ससुराल जाए तो कैसे मानते हैं, मान कब आए, मान तो जाता है। एक बार जो सीलू बाबू गए पई ससुराल सो जो 18 दिन लौटे ही। अच्छा ससुराल तो लौट चो ना है, चाय नाश्ता मिलतो खाट पे, खानो मिलतो खाट पे, दरी बिछी हुई मिलते, और रोजीना 9 नाश्ता तो बेकाई को आ रहे हैं, और घर के कामत बच जाते हैं। सो 18 दिन ना लौटे, सो एक दिन इनकी सरेज ने कही सारे थे सुनता ना हो कि का है कि जितना जीजा का ठलुआ है बिल्कुल हैं, सभी काम में चबुआ परेडर है कि बिना को दमाद जातू ही ना है, जाता ही ना है। सारे ने अब जी बता मैं का मोती कह दूंगा जीजा चले जाओ, अबे जाता ही ना है। तो पर एक काम करिए, दोनों ने सलाह करी कि जे कल सवेरे लोटा लेके खेतों में घूम के आमे तब तू लड़िए मोतो, मैं लड़ूंगा तोते, मत चले ही जाए। सो बे ही रहो सवेरे। सो जैसे सीलू बाबू लोटा लेके आए और लोटा मांझ के नल पे धत्ते ही जाते, हताएं हताएं बैठ लो तुम। सो एकदम साले ने कही सरेजते गए चाय बना दा, जीजा आ गए। सरेज ने भीतर से कही तू चूल्हे में चलो जाते हो, जीजा चूल्हे में चलो जाए। 18 दिन आए चाय बनाता बनाता। सारे ने कही बोल कैसे रही है जी जनते, ऐसी बोलूंगी, बोलो क्या करो है। सुबह डंडा उठाए के दो तो दे भीत में, दो दे सरेज में, जो घर में रोवा पीटन परी। सीलू बाबू बोले कि जो झोला हो ना, झोला लेके निकल गए। सो सारे ने कही के ए चुप रहो, तुम ऐसा झूठे को मारी मैंने तो वैसे ही कबद्दा दूर रही हो, 2 डंडा तो बहुत जोर के मार गए हो। तो मैंने कही ना नहीं, तो सलाह कर ली पहले, झूठे को मारी हो। सो बिन्नू आंसू पूछ रहे कि तुम ऐसा झूठे ही घूमे रोई गई। इतनी जो सलाह भाई, सो पल्ले बाय दरवाजे में है कि सीलू बाबू ने झोला दद्दो का झूठे ही घूम चले गए। हाँ तो ससुराल कम से कम जा, कम से कम। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, ससुराल ज्यादा जाते कहां माने तब उनने अपनी पूरी किरकिरी करवा दी है, तो तक मानता हूं ना। अच्छा तो कछु यज्ञपति जी जे बालक जी सोच रहे हुए कि ऐसो तो ना जे पप्पू हमें ही बेकार हो अपू जाता हुए, तो त्या कोई कनेक्शन लेकर आवे तो पूछ लियो खुद दिया में माई ससुराल है कै साल तना गए हम। श्रोता बंधु चलो सभी प्रेम से भगवान के नाम का भजन बोलेंगे ताली बजाते हुए। और ऐसा हमारे विद्वानों का मत है कि भगवान की कथा में भजन में जो नाच लेता है बस 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। चलो